नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक समरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और जीवन बदल देने वाली किताबों का सार आसान और दिल छू लेने वाले अंदाज में। तो चलिए आज की कहानी से कुछ नया सीखते हैं जो बदल सकता है आपका सोचने का तरीका और जिंदगी जीने का अंदाज। जब हम दुनिया में आते हैं तो हम सब इक्वल होते हैं, लेकिन जो चीज हमें अलग बनाती है वो है दर्द से लड़ने की ताकत। मैं डेविड गॉगिन्स हूं और मेरी कहानी कोई फेरी टेल नहीं है। ये कहानी है गरीबी की, मारपीट की, नफरत की और एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने हारा हुआ मान लिया था। मेरे बचपन का हर दिन एक जंग था। एक ऐसा घर जहां प्यार नहीं था, जहां सिर्फ डर था, मार थी और अंधेरा था। मैं सिर्फ 8 साल का था और रोज रात को डर के मारे अपने तकिए के नीचे चिपक के सोता था, क्योंकि मेरे पापा एक दरिंदा थे। उनका गुस्सा, उनका हाथ हर वक्त मुझ पर, मेरी मां पर और मेरे भाई पर बरसता था। सोचो जरा, एक छोटा बच्चा जो स्कूल में मुस्कुराता था, लेकिन घर जाते ही उसके चेहरे से वो मुस्कान छिन जाती थी। लोग कहते हैं बचपन सबसे प्यारा होता है। मेरे लिए बचपन एक कब्र थी जिसमें मेरी मासूमियत, मेरा कॉन्फिडेंस सब दफन हो चुका था। लेकिन यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। यही दर्द मेरी ताकत बन गया। जब लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं, वाह डेविड, तुम तो एक हीरो हो। पर उन्हें क्या पता कि एक हीरो बनने के लिए मुझे कितनी बार तोड़ा गया था। मेरे पापा का नाम था ट्रूनिस। वो बफलो, न्यूयॉर्क में एक स्केटिंग रिंग चलाते थे। ऊपर से बिजनेसमैन थे, लेकिन अंदर से एक जानवर। उनके लिए हम सिर्फ टूल्स थे। मैं, मेरी माँ और मेरा भाई, हम तीनों को उन्होंने मशीन्स की तरह ट्रीट किया। रात के 2 बजे तक काम करते थे हम, छोटी सी उम्र में। जब दूसरे बच्चे सोते थे, मैं कस्टमर्स के जूते पॉलिश करता था। मुझे स्केटिंग रिंक में साउंड सिस्टम चलाना आता था, कैश काउंटर पे बैठना आता था और सबसे बड़ी बात, पापा के गुस्से से बचना आता था। लेकिन एक चीज नहीं आती थी, जीना। मैं एक ऐसे इंसान के साथ बड़ा हो रहा था जिसकी आवाज से मेरी हड्डियां कांप जाती थीं। उनकी एक नजर और हम समझ जाते थे कि आज रात फिर से हमला होगा। हर रात में एक हॉरर शो होती थी, मार, चीखना और फिर एकदम सन्नाटा। मां के चेहरे पर निशान देखकर मैं बस इतना कह पाता था, मुझे भी मार लो ताकि उनकी तकलीफ कम हो जाए। और पापा, वो अगली सुबह ऐसे बिहेव करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यही मेरी जिंदगी थी। मैं स्कूल जाता था, लेकिन सिर्फ बॉडी वहां होती थी, मन नहीं। टीचर कुछ पढ़ाते थे, पर मेरी आंखों के सामने सिर्फ पापा का चेहरा होता था, उनका गुस्सा, उनका हाथ उठाना और मां की चीख। मैं छुप जाता था अपने दर्द के अंदर, अपने ख्यालों में एक नई दुनिया बसाता था जहां ना दर्द होता था ना मार। लेकिन एक दिन मेरी मां ने फैसला ले लिया। उसने कहा, अब बस, अब और नहीं। और हम छुपते छुपाते एक रात घर से भाग गए। एक छोटी सी कार थी, उसी में मां, मैं और मेरा भाई अपना पूरा जीवन भर के निकल गए। ना कपड़े, ना पैसा, सिर्फ एक उम्मीद कि हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर तुम जानते हो, घर से भागना आसान होता है, जिंदगी से नहीं। पापा की मार से तो बच गए थे, पर उन यादों से जो रोज रात को सपने में आकर मुझे जगा देती थीं, वो डर, वो दर्द अब भी अंदर जिंदा था और हर रोज मुझे तोड़ता था। हम घर से तो भाग आए थे, लेकिन जिंदगी अभी भी एक बैटलफील्ड थी। नया शहर, नए लोग और हम 3 टूटे हुए इंसान। मां ने एक छोटी सी नौकरी पकड़ी और हम एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गए। बस एक रूम जहां 3 जिंदगियां फिर से जीना सीख रही थीं। लेकिन मैं अंदर से खोखला हो चुका था। मुझे लगता था मैं डम हूं, मैं लूजर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। स्कूल में दूसरे बच्चे हंसते खेलते थे, मैं एक कोने में बैठा उन्हें देखता था जैसे मैं किसी और दुनिया का हूं। मैं कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी आवाज भी बेकार है। मेरे रिपोर्ट कार्ड्स हमेशा कहते थे, डेविड नीड्स इंप्रूवमेंट। लेकिन सच्चाई ये थी, डेविड नीडेड हीलिंग। मां ने हर दिन एक सोल्जर की तरह काम किया। दिन भर थक जाती थी और रात को मेरे पास बैठकर कहती थी, तुम कमजोर नहीं हो डेविड, तुम बस अभी थके हो। ये लाइन मेरे दिल में बस गई। मां के इन लफ्जों में उम्मीद थी, ताकत थी और शायद यही मेरी कहानी का पहला यू टर्न था। मैं तोड़ दिया गया था, लेकिन मां के प्यार ने मुझे थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू किया। मां के प्यार ने मुझे जीने की वजह दी, लेकिन मेरे अंदर जो दर्द था
वो हर दिन मुझे चुपचाप खाता जा रहा था। मैं स्कूल जाता था, लेकिन हर सब्जेक्ट, हर एग्जाम मुझे सिर्फ एक चीज याद दिलाता था, तू काबिल नहीं है। मैं टीचर के सवालों का जवाब नहीं दे पाता था, न इसलिए क्योंकि मुझे नहीं आता था, बल्कि इसलिए क्योंकि लगता था अगर कुछ गलत बोल दिया तो सब हंसेंगे। मैं क्लासरूम में सबसे पीछे बैठता था, अपना चेहरा छुपा के, अपने ख्यालों के अंदर छुपकर, और वहीं ख्याल मुझे कहते थे, तू कुछ नहीं बनेगा डेविड, कुछ नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। क्या मैं डम हूं? क्या मैं ही गलत हूं? या फिर ये दुनिया ही मेरे लिए नहीं बनी? मैं हर दिन एक फेक स्माइल पहनता था, बस दिखाने के लिए इसकी मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर मैं हर दिन और टूट रहा था। मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस था, ना सेल्फ रिस्पेक्ट, ना कोई फ्यूचर दिख रहा था। लेकिन माँ, वो रोज रात को मेरे पास आके सिर्फ एक बात कहती थी, मैं तुम पे विश्वास करती हूं डेविड। और शायद इसी एक लाइन ने मुझे जिंदा रखा। तुमने सुना एक छोटे से लड़के की कहानी जो दर्द में जीता था, लेकिन कभी हारा नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी अंधेरा आएगा, और उस अंधेरे में ही एक रोशनी मिलेगी, एक नई ताकत, एक नया डेविड। अगर तुम्हें यह कहानी छू गई है तो इस ऑडियो बुक को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी भी इससे बदल जाए। मिलते हैं अगले भाग में, एक नए पेज, नए पेन और नई पावर के साथ। तुम्हें पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? वो नहीं जो कोई और देता है, बल्कि वो जो तुम खुद को रोज देते हो, खुद से नफरत करके, खुद को बेकार समझकर। मैं भी यही कर रहा था, खुद को हर दिन एक फेलियर मानकर, और इसका सबसे बुरा असर पड़ा मेरी सेल्फ वर्थ पर। जब तुम खुद को छोटा समझने लगो तो दुनिया तुम्हें और भी छोटा बना देती है। आईने में देखता था खुद को और कुछ भी स्पेशल नजर नहीं आता था। दिमाग में एक ही बात घूमती थी, मैं डम्ब हूं, मैं लूजर हूं। और जब तुम बार बार यही सोचते हो तो तुम वाकई वैसे ही बन जाते हो। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइजन है जो धीरे धीरे तुम्हारी विल पावर, तुम्हारे सपने, सब कुछ मार देता है। लेकिन मेरी जिंदगी में एक लाइट थी, मां। हर रात मां कहती थी, तुम बेवकूफ नहीं हो डेविड, तुम खास हो, बस दुनिया ने तुम्हें बताया नहीं। उनके वो शब्द मेरे लिए जीने की वजह बन गए थे, और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, तुम में क्या छुपा है वो सिर्फ तुम जान सकते हो, दुनिया नहीं। और जिस दिन तुम अपनी उस छुपी ताकत को पहचान लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगी। आज भी जब मैं अपने पुराने दिन याद करता हूं तो सबसे पहले जो चीज याद आती है वो है दर्द। वो दर्द जो दूसरों ने नहीं, मैंने खुद को दिया था। वो जो मैंने खुद स्वीकार किया था। हर सुबह उठकर मैं खुद से कहता था, मुझे कुछ नहीं बनना, मैं बस रोज थोड़ा और टूट कर जीऊंगा। पर यह सोच गलत थी। जितनी बार मैंने खुद को गिराया, उतनी बार दुनिया मुझसे दूर होती गई। क्या तुमने कभी खुद को इतना खो दिया है कि तुम खुद को ही ढूंढ नहीं पाते? मैंने सीखा, जिंदगी इस बात की नहीं है कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि इस बात की है कि हर बार गिरकर तुम उठते कैसे हो। वहीं से मुझे अपनी असली ताकत का पता चला, अपनी ट्रू पावर का। दुनिया को दिखाना था कि अगर तुम खुद को पहचान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मैं हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन हर कदम पर एक सोच मुझे रोकती थी, ये मुमकिन नहीं है। फिर मैंने अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया, और जब दिमाग तैयार हो जाए तो शरीर भी साथ देता है। जिंदगी को जीतने का असली हथियार माइंड होता है। हर दिन मुझे खुद से लड़ना पड़ता था, अपनी इनसिक्योरिटीज, डर और बीते कल से। और हर बार जब मैंने लड़ाई लड़ी, मैं जीत गया। जब भी तुम अपने सपनों के करीब पहुंचने की कोशिश करते हो, एक छोटी सी आवाज आती है, ये तुमसे नहीं होगा। मैं भी वो आवाज सुनता था, लेकिन धीरे धीरे समझ आया, ये मेरी नहीं, इस दुनिया की आवाज थी। दुनिया पूछती थी, तुम्हें किसने कहा कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो? हर दिन जब मैं खुद से लड़ता था, एक ही सवाल आता था, क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूं? समय के साथ समझ आया, हर ना एक चैलेंज होता है, और जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हारा हथियार बन जाता है। हमारी बॉडी थक जाती है, लेकिन माइंड अगर तैयार हो जाए तो हम बॉडी की लिमिट को पार कर सकते हैं। सफलता माइंड से शुरू होती है, सोच से बनती है। जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, तब तक तुम अपने गोल्स को नहीं पा सकते। हर ट्रेनिंग के वक्त जब मैं थक जाता था, मैं खुद से पूछता था, अगर अब रुक गया तो खुद को कैसे देखूंगा? फिर मैंने माइंड से कहा, जितना खुद को टेस्ट करूंगा, उतना अपने असली पोटेंशियल को समझूंगा। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हर चीज कहती है अब और नहीं, लेकिन वही पल होता है
जब अंदर का योद्धा जागता है, जब डर को निकालकर तुम अपने असली रूप को अपनाते हो। एक दिन ट्रेनिंग के बाद जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, मैंने खुद से कहा, बस अब नहीं हो पाएगा। फिर अंदर से एक आवाज आई, ये एक चैलेंज है और इसे मैं जीत सकता हूं। और वहीं मुझे समझ में आया, हर बार जब तुम टूटते हो तब तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाते हो। हर बार जब तुम अपने ड्रीम्स के करीब पहुंचते हो, एक छोटी सी आवाज आती है, ये तुमसे नहीं होगा। मैं भी वो आवाज सुनता था, पर धीरे धीरे समझ आया, ये मेरी नहीं थी, ये दुनिया थी जो मुझे रोकना चाहती थी। दुनिया कहती थी, तुम कुछ बड़ा कैसे कर सकते हो। हर दिन मैं खुद से लड़ता था। दिमाग में एक ही सवाल घूमता था, क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूं। समय के साथ समझ आया, हारना सिर्फ एक चैलेंज होता है, और जब तुम उसे अपनाते हो तो माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। हमारी बॉडी थक जाती है, लेकिन माइंड अगर ट्रेन हो जाए तो बॉडी की लिमिट भी पार की जा सकती है। सक्सेस माइंड से शुरू होती है और सोच से बनती है। जब तक माइंड पर कंट्रोल नहीं, तब तक गोल्स भी अधूरे रहते हैं। हर ट्रेनिंग में जब थक जाता था, खुद से पूछता, अगर अब रुक गया तो अपनी जिंदगी को कैसे देखूंगा। फिर खुद से कहा, जितना ज्यादा खुद को टेस्ट करूंगा उतना अपने रियल पोटेंशियल को समझूंगा। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ कहता है अब और नहीं, लेकिन वही पल होते हैं जब अंदर का वॉरियर जागता है। डर को बाहर निकालो और अपने रियल सेल्फ को अपनाओ। एक दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं पूरी तरह थक चुका था। खुद से कहा, बस ये मेरा एंड है। लेकिन फिर एक ख्याल आया, ये एक चैलेंज है और मैं जीत सकता हूं। और वहीं समझ आया, जब जब तुम खुद को तोड़ते हो तब तब तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाते हो। अंधेरा, वो चीज जिससे हम सब डरते हैं, लेकिन मैं सच कहता हूं, जो कुछ भी मैंने जिंदगी में सीखा है वो सब मुझे अंधेरे ने ही सिखाया। वो रात जब मैं अकेला था, न पैसा था, न सपना, न कोई अपना, तब अंधेरे ने मुझे एक सबक दिया, या तो तू रोशनी के इंतजार में बैठा रहे या खुद जलना सीख ले। मैं टूट चुका था, अंदर से खाली था, लेकिन फिर भी मैं जिंदा था, और वही जिंदा रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। लोग कहते हैं गिरो तो सहारा लो, पर मेरे पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैंने खुद को उठाया। हर रात मैं खुद से एक सवाल करता था, तू कौन बनेगा, एक विक्टिम या एक वॉरियर। और हर रात मैं एक छोटी जीत जीतता था। मैं जोर से चिल्लाता, मैं हार मानकर नहीं जीने वाला। जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है अपने ही एक्सपेक्टेशन को मार देना। मैं वो दर्द जी चुका हूं, पर उसी दर्द में मैंने एक नया रास्ता चुना, ग्रोथ का, ग्रेटनेस का और ग्रिट का। तुम सोच रहे होगे, कोई इंसान इतना अंधेरा कैसे झेल सकता है। मैं बताता हूं, जब तुम अंधेरे में इतना गहराई तक चले जाते हो कि अंधेरा भी तुमसे डरने लगे, तब तुम डेविड गॉगिंस बन जाते हो। मैंने अपने डर को दोस्त बनाया और अपने दर्द को अपना मेंटर बना लिया। हर दिन, हर रात मैं खुद को सिर्फ एक ही बात कहता था, यू कांट हर्ट मी। एक वक्त था जब मैं सिर्फ सरवाइव कर रहा था, पर अब मैं जीना सीख रहा था। दर्द तो हर किसी की जिंदगी में होता है, पर उस दर्द को अपनी ताकत बना लेना, ये सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। मैं उन चंद लोगों में शामिल होना चाहता था। हर सुबह जब आंख खुलती, एक आवाज अंदर से कहती, तू अब तक जिंदा है, इसका मतलब है तू रुक नहीं सकता। मैं अपनी बॉडी के लिमिट्स को पुश कर रहा था, लेकिन असली जंग तो दिमाग में थी। वो दिमाग जो बार बार कहता, तू पहले फेल हुआ है तो फिर से फेल होगा। पर मैंने उस दिमाग को हराना शुरू किया, डर से दोस्ती की और अपने फेलियर्स को ट्रेनिंग टूल्स बना लिया। हर दिन, हर स्टेप पर मैं खुद को रीबिल्ड कर रहा था, न सिर्फ मसल से, न सिर्फ रनिंग से, बल्कि माइंडसेट को फोर्ज कर रहा था, एक वॉरियर माइंडसेट। जब तुम दुनिया से लड़ते हो तो थक जाते हो, लेकिन जब तुम खुद से लड़ते हो तब तुम एक नई सोच और पहचान का निर्माण करते हो। अब मैं वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। अब मैं वो इंसान था जो हर दर्द को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। दर्द मेरा दुश्मन नहीं था, दर्द मेरा गुरु बन गया था। अगर आज तुम टूट रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो एक बात याद रखना, तुम्हारे अंदर एक सोल्जर छुपा है जो बस एक डिसीजन का इंतजार कर रहा है। उठो और कहो, कांट हर्ट मी। हर दिन मैं एक ही जगह जाता था, ना कोई भीड़ थी, ना तालियां। वो जगह थी आईना। आईने के सामने मैं खुद से मिलता था, बिना मेकअप, बिना फिल्टर। वहां सिर्फ मैं था, मेरा असली रूप, वो रूप जिसमें नफरत थी, डर था और वो सारे जख्म जो मैंने कभी किसी को दिखाए नहीं। मैं आईने के सामने रोता था,
चिल्लाता था और खुद से सवाल करता था, तू अब तक क्या बना? कब तक तू बहाने बनाएगा? कब तक अपने दर्द से भागता रहेगा? और फिर उसी आईने में एक नया इंसान दिखाई देने लगा, जो अपने पास्ट का गुलाम नहीं, फ्यूचर का स्कल्प्टर बन रहा था। मैंने एक टेक्निक बनाई, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन मैं आईने में देखता और अपने फ्लॉज लिखता, सच बोलता, तू वीक है, लेजी है, तू वादों से भागता है। मैं रोता नहीं था, मैं एक्शन लेता था। खुद से वादा किया, हर सच को मैं बदलूंगा, अपने माइंड को बुलेट प्रूफ बनाऊंगा, सोल को अनब्रेकेबल। अकाउंटेबिलिटी मिरर ने मुझे हर दिन सच दिखाया, और वो सच दर्द नहीं, मेरा पुश बन गया, एक चैलेंज बन गया। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आईने से दोस्ती करो। वहां झूठ नहीं चलेगा, सिर्फ एक सवाल चलेगा, तू कौन बनना चाहता है? और जब तुम इसका सच्चा जवाब दोगे, तुम्हारा अंदर भी चिल्लाएगा, यू कांट हर्ट मी। मैं जितना भी भागता रहा, जितना भी छुपाता रहा, आखिरकार मैं अपने पास्ट से बच नहीं सका। एक दिन जब मैं चुपचाप कोने में बैठा था, मुझे महसूस हुआ मैं टूट चुका हूं। मैं सिर्फ एक सोल्जर नहीं था, मैं एक घायल सोल्जर था, अंदर से पूरी तरह खोखला। बचपन की मार, स्कूल की गालियां और जिंदगी भर का गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। लेकिन उस अंधेरे में एक रोशनी थी, ट्रूथ। जब तुम खुद से सच बोलते हो तो कोई दर्द तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैंने खुद से कहा, हाँ मैंने गलतियां की हैं, हाँ मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं वही आदमी नहीं हूं। अब मैं हर दिन अपना नया वर्जन बनाता हूं। लोग कहते हैं दर्द इंसान को तोड़ देता है, लेकिन गॉगिन्स कहता है दर्द ही वो पत्थर है जिससे ग्रेटनेस तराशी जाती है। मुझे हर रोज दर्द होता था, रनिंग का, डिसिप्लिन का, अकेलापन का। लेकिन मैंने सीखा, पेन इज माई पासपोर्ट टू पावर। जब तुम रोज अपने एक्सक्यूजेस को मारते हो, जब तुम रोज अपने डर से ऊपर उठते हो, तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। मैं सिर्फ बैटलफील्ड का सोल्जर नहीं, मैं अपने माइंड और सोल का सोल्जर हूं। और जब दुनिया मुझे तोड़ने आई, मैंने सिर्फ एक ही बात कही, यू कांट हर्ट मी। अनुशासन का मतलब केवल समय पर उठना या नियमों का पालन करना नहीं होता। असली अनुशासन होता है खुद के खिलाफ खुद को खड़ा करना। मैं हर दिन उठता था और एक ही निर्णय लेता था, आज मैं आराम से नहीं, अपने लक्ष्य से जीऊंगा। जब शरीर थक जाता था, जब दर्द हद से ज्यादा होता था, तब मन कहता था, कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने, तुझे खुद ही उठना होगा। लोग कहते थे, तू पागल हो गया है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे दौड़ता था और रात 12 बजे तक अभ्यास करता था। पर वो पागलपन नहीं था, वो मेरी जिम्मेदारी थी। मैं हर कमजोरी को एक युद्ध भूमि मानता था। सोचता था, अगर आज आराम चुना तो कल अपने सपनों से दूर हो जाऊंगा। लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं, पर मेरे लिए अनुशासन एक आजादी बन चुका था। जब मन पर नियंत्रण हो जाए तो दुनिया से डर नहीं लगता। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं स्वयं था। जब तक मैं खुद को पराजित न कर दूं, जीत पाना असंभव था। मैं हर दिन खुद से पूछता हूं, आज तू कौन सा दर्द चुनेगा, कौन सी कुर्बानी देगा? और फिर जवाब आता है, तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। कई लोग कहते हैं, मैं थक गया हूं, अब और नहीं होता। लेकिन मैंने कुछ और सीखा था, जब तुम थक जाते हो तब असली ट्रेनिंग शुरू होती है। दर्द की आखिरी हद तक पहुंच चुका था, पर वही हद मेरी ग्रोथ की शुरुआत बन गई। पांव छिल चुके थे, नाखून निकल गए थे, शरीर चिल्ला रहा था, रुक जा। पर मैं अपने मिशन की सुन रहा था। मैं 100 माइल की अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा था। 50 माइल के बाद शरीर जवाब दे रहा था। कोई भी सामान्य इंसान रुक जाता, पर मैं सामान्य नहीं था, मैं गॉगिन्स था। मैंने खुद से पूछा, क्या यह सब यूं ही छोड़ देने के लिए किया था? फिर मैंने अपने दिमाग को आदेश दिया, दर्द को नजरअंदाज कर, हर तकलीफ को गले लगा और बस चलता रह। उस दिन समझ आया, दर्द बस एक संकेत है। जब तुम उस संकेत को म्यूट करना सीख लेते हो, तब तुम सुपर ह्यूमन बनते हो। अगर तुम्हारे सपने छोटे हैं तो आरामदायक जिंदगी ठीक है, लेकिन अगर दुनिया को हिलाना है तो हर दिन अपने अंदर के शैतान से लड़ना होगा। और जब तुम उस दर्द की सीमा को पार कर जाते हो, तब तुम भी चीख कर कह सकते हो, यू कांट हर्ट मी। जब तुम शारीरिक सीमा पर पहुंचते हो तो असली टेस्ट शुरू होता है, तुम्हारे दिमाग का। मैं 60 माइल तक दौड़ चुका था, पैर सुन्न हो चुके थे। जहां मांस होना था वहां सिर्फ जला हुआ दर्द था। लेकिन मैं रुका नहीं। हर कदम पर एक आवाज थी, अगर अब रुका तो सब खत्म। दर्द थोड़ी देर का है, पर पछतावा वो जिंदगी भर रहेगा। मैं हर कदम पर अपने लिए लड़ रहा था। मुझे पता था
ये दौड़ मेरे पैरों से नहीं, मेरी इच्छा शक्ति से जीती जाएगी। तभी मैंने एक तकनीक बनाई, द कुकी जार। ये कोई मिठाई का डिब्बा नहीं था, ये मेरे जीवन के सबसे कठिन लम्हों का खजाना था। जब भी मैं टूटने लगता, मैं उस जार से एक याद निकालता जो कहती थी, तू उस दिन भी बचा था, तो आज का दर्द क्या चीज है। हर बार जब मैं लिमिट पर होता, मैं अपनी कुकी जार खोलता और कहता, यह नया नहीं है, मैं पहले भी इससे गुजर चुका हूं। तुम्हारे पास भी एक कुकी जार होना चाहिए। अपनी उन जीतों को याद रखो जो सबसे मुश्किल घड़ियों में मिली थीं, क्योंकि वही यादें तुम्हें दोबारा लड़ने की ताकत देती हैं। हर रोज मैं खुद को याद दिलाता हूं, तू कमजोर नहीं है, तू ट्रेंड है, और तू उनमें से है जिन्हें कोई छू नहीं सकता। यू कांट हर्ट मी। हर रात मैं एक शीशे के सामने खड़ा होता था, न मेकअप न मास्क, बस मैं और मेरी सच्चाई। मैंने उस शीशे को नाम दिया था अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो शीशा सच बोलता था, न कोई झूठ न बहाना, बस एक सवाल, क्या तू अपने सपनों के लायक जी रहा है। अगर जवाब नहीं होता तो मैं खुद को बहाने नहीं देता था। ब्लेम गेम खत्म, सेल्फ पिटी खत्म। मैं लिखता था स्टिकी नोट्स हर कमजोरी के बारे में, मोटा, सुस्त, डरपोक, मूर्ख। लोग सोचते ये तो खुद को नीचा दिखा रहा है, लेकिन मेरे लिए यह था एक चेतावनी, एक सच्चा अलार्म। क्योंकि जब तक तुम खुद को ईमानदारी से नहीं देखते, तब तक तुम मजबूत नहीं बन सकते। मैं हर दिन वो नोट पढ़ता और सोचता, आज कौन सी कमजोरी को तोड़ूंगा। वही शीशा मुझे एवरेज से सैवेज बना गया। हर किसी के घर में शीशा होता है, लेकिन हर कोई उसमें झांकने की हिम्मत नहीं करता। तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम जानते हो तुम क्या नहीं कर रहे, तो जाओ उस शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद से कहो, अब और झूठ नहीं। जब तुम सच्चाई का सामना करना सीख जाते हो, तो फिर कोई भी दुनिया का डर तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम कह सकते हो, यू कांट हर्ट मी। हर इंसान के अंदर एक बीस्ट होता है, लेकिन जब तक तुम उसे जगाते नहीं, वो सोया ही रहता है। मुझे पता था मेरी असली ताकत तभी सामने आएगी जब मैं अपनी लिमिट्स को तोड़ूंगा। मैं वो सब करता गया जो लोगों को इम्पॉसिबल लगता था। अल्ट्रा मैराथन दौड़ता 4-4 घंटे तक नॉन स्टॉप। ये शरीर की टेस्टिंग नहीं थी, ये मानसिक टफनेस की परीक्षा थी। हर कदम पर मैं अपना माइंडसेट तोड़ता था। बॉडी टूट जाती थी, लेकिन एक आवाज कहती थी, आई एम मेंटली अनब्रेकेबल। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें मसल्स नहीं, एक पर्पस चाहिए। जब पर्पस क्लियर हो तो कोई भी पेन तुम्हें रोक नहीं सकता। मैंने सीखा जब मेंटल टैंक भरना, और ये टैंक कभी खाली नहीं होता। जब भी बॉडी कहती उस रुक जा, माइंड कहता अभी तो शुरुआत है। कभी तुम सोचोगे ये हो नहीं सकता, लेकिन अगर तुम अपने माइंड का स्विच ऑन कर दो तो तुम कहोगे मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। मेंटल फिटनेस का मतलब है डार्ड को समझना और उसी डार्ड को अपना फ्यूल बनाना। मैं अपने पेन से लड़ता नहीं, मैं उससे जीता हूं, और इसी वजह से मैं हर दिन कॉन्फिडेंटली बोलता हूं, यू कैंट हर्ट मी। जब तुम जिंदगी की सबसे मुश्किल जर्नी पर निकलते हो तो दुनिया तुम्हें टेस्ट करती है, और ये टेस्ट कभी इजी नहीं होता। डेविड गॉगिंस को भी समझ आ गया था, असल लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी। हर दिन मैं अपने अंदर के डर से लड़ता था, और जब भी लगने लगता मैं हार रहा हूं, मैं खुद से कहता, द ओनली वे आउट इज थ्रू। हम सब स्ट्रगल्स फेस करते हैं। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ लोग पेन को फेस करते हैं, वो उससे गुजरते हैं और वही जीतते हैं। गॉगिंस की जर्नी फिजिकल नहीं थी, ये मेंटल फिटनेस की जर्नी थी। उसका सिर्फ एक मंत्रा था, लिमिट को क्रॉस करना। मैं रोज डिस्कंफर्ट जोन में जीता था, हर कदम पर डर लगता था, बॉडी पेन में थी, लेकिन मैं जानता था द ओनली वे आउट इज थ्रू। हर दिन मैंने माइंड को ट्रेन किया, पेन को एक्सेप्ट किया, फियर को फ्यूल बनाया। जब दुनिया सोती थी, मैं खुद से 2 कदम आगे चलता था। इस जर्नी का कोई शॉर्टकट नहीं था, हर मोड़ पर स्ट्रगल था, लेकिन मैंने सीखा जब तक डर से भागता रहूंगा मंजिल नहीं मिलेगी। गॉगिंस जैसा माइंडसेट हर किसी के अंदर हो सकता है। लिमिट को पुश करो, डिस्कंफर्ट को अपना घर बना लो। यू कांट हर्ट मी। तो दोस्तों, गॉगिंस की कहानी खत्म हुई, लेकिन आपकी जर्नी अब शुरू होती है। जो हमने सीखा, मशक्कत के बाद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। अगर जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी पाना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। सबसे पहले माइंडसेट बदला जाना चाहिए, लिमिट्स को तोड़ना होगा। गॉगिंस कहते हैं, जब तुम खुद को चैलेंज करते हो तभी तुम अपनी असली ताकत पहचानते हो। आज से अपने माइंड को अनशेकेबल बना लो। हर दिन अपनी लिमिट्स को पुश करो, हर डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करो। जर्नी आसान नहीं होगी,
लेकिन जब पेन को स्ट्रेंथ बना लोगे तब तुम अनबीटेबल बन जाओगे। यू कांट हर्ट मी। अब बारी है आपकी अपनी कहानी खुद लिखने की। कंफर्ट छोड़ो, चैलेंज अपनाओ। गॉगिन्स की कहानी सुनी है, अब अपनी शुरू करो। यू कांट हर्ट मी। डेविड गॉगिन्स ने तब अपनी असली ताकत को पहचाना जब उन्होंने असली दर्द का सामना किया, लेकिन उस दर्द से भागना नहीं था बल्कि उसे जीतना था। ठहराव। उन्हें समझ आ गया था कि अगर मैं दर्द से नहीं लड़ा तो कभी खुद की सच्ची शक्ति को नहीं जान पाऊंगा। भावुक लहजा। हम सभी जिंदगी में दर्द से गुजरते हैं, पर गॉगिन्स कहते हैं जब तक तुम दर्द से डर कर भागते रहोगे तब तक तुम मजबूत नहीं बन सकते। गॉगिन्स हर चुनौती के सामने खड़े हुए, चाहे वो शरीर का दर्द हो या मानसिक संघर्ष, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रेरणादायक स्वर। हर बार जब जिंदगी ने उन्हें गिराया तो उन्होंने उसी गिरावट को अपने अगले बड़े कमबैक की ताकत बना लिया। हर असफलता से उन्होंने सीखा और हर रुकावट को अपनी नई ताकत बना लिया। गॉगिन्स की सबसे बड़ी सीख ये थी कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं वहीं हमारी ग्रोथ रुक जाती है। गॉगिन्स ने अपने शरीर को एक्सट्रीम लेवल तक पुश किया। जब सबको लगा कि अब वो रुक जाएंगे, वो तब भी नई चुनौती के लिए तैयार रहते। उनका एक ही मंत्र था, द मोर पेन द मोर ग्रोथ। जो लोग दर्द को अपने दिमाग से झेलते हैं वो अपनी हकीकत को भी बदल डालते हैं। गॉगिन्स ने साबित किया कि मेंटल स्ट्रेंथ से ही दुनिया को हिलाया जा सकता है। उन्होंने हर संघर्ष को अपनी सफलता का औजार बना लिया। इसी सोच ने उन्हें एक जीता जागता मोटिवेशन बना दिया। गॉगिन्स के बलिदान सिर्फ शारीरिक नहीं थे, वो मानसिक लड़ाई के लिए थे। उन्होंने अपने इमोशनल जख्मों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। मेंटल ट्रेनिंग के बिना कोई भी फिजिकल चैलेंज अधूरा है। हर हार में उन्होंने सबक ढूंढा, हर गिरावट को ग्रोथ में बदला। जिंदगी में जो भी होता है वो तुम्हारे भविष्य का हिस्सा बन जाता है। गॉगिन्स ने बताया कि हर कदम, हर दर्द तुम्हारी जर्नी को और मजबूत बनाता है। बस तुम्हें नजरिया बदलना होगा। दर्द से लड़ो और उसमें ही अपनी ताकत तलाशो। गॉगिन्स कहते हैं, मैं अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता हूं। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके बदलते हो तब तुम अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करते हो। यही असली पावर है, अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचानना। गॉगिन्स का मानना है, जब तक तुम खुद को रोकते रहोगे तुम अपनी बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारे डाउट्स तुम्हारे ड्रीम्स से ज्यादा हो गए तो तुम अपनी असली वैल्यू कभी नहीं जान पाओगे। उन्होंने कहा, अपने दिमाग को कंट्रोल में लो, फिर देखो जादू कैसे होता है। गॉगिन्स का अंतिम संदेश साफ है, अगर तुम कुछ बड़ा चाहते हो तो रोज अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। सफलता तुम्हारे संसाधनों पर नहीं, तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करती है। ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास क्या है, ये मायने रखता है कि तुम कितनी मेहनत और तकलीफ झेल सकते हो। गॉगिन्स कहते हैं, अगर तुमने अपने दिमाग को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। यू कांट हर्ट